यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे अपने विश्वास के साथ करता है तो जो सोचा है वो बन सकता है। जिस इंसान के पास धैर्य शक्ति है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। वो शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा अपना सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आजाद है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा जो मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इन सब से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचे। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर आप नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो व्यक्ति उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। खुद को कभी कमजोर ना समझे। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही भाव और सही मूल सिर्फ भगवान देते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ 2 दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई अच्छी या बुरी सोच बना लेना यही मूर्खता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दे जो आपको खुशी देती है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होता है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। बुराइयां बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता
ना दिखाई दे, एक बार भगवत गीता को जरूर पढ़ ले ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाए। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता है, और जो मौन से कह सकता है वो शब्दों से नहीं कर सकता। हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह संसार ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है और परिणाम नहीं, इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करते रहे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहे। जय श्री कृष्ण।